गुड मॉर्निंग। 10 वाजून 7 मिनिट, 10 बज के 7 मिनट हो चुके हैं। और मैं फिर एक बार निफ्टी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्ट प्राइस क्या आ सकता है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इस 4 दिन में, या फिर इस पूरे 30 दिसंबर तक। 30 दिसंबर की एक्सपायरी है, 31st का महीना है। तो इन पूरे 4 दिन जो एक्सपायर तक के 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और उसके बाद के और 6 दिन, यानी 30 दिसंबर जो गुरुवार की एक्सपायरी तक, निफ्टी में क्या क्या लेवल आपको दिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एक पैरेलल चैनल मारा है। इस पैरेलल चैनल का छोर है 18,604। ठीक है, और इसी पैरेलल चैनल के छोर में मैंने इसको भी कवर किया है, जो ये आखिरी वाला जो बहुत खतरनाक लो बना था 16,782। और इसके बाद ये दो छोटे छोटे जो लो बने थे, उसके बाद तुरंत जो इसको आप बोल सकते हो कि ट्रिपल बॉटम नहीं, डबल बॉटम एरिया बोल सकते हो, जहां पे 16,931 और 16,891, 16,892, 16,892। ठीक है, तो इन ड्रास्टिक तीनों लो को मैंने अपने इस पैरेलल चैनल में बिठा दिया है, या वो बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लोजिंग क्या आई है। तो आज की क्लोजिंग आई है 16,985, 17/12/2021। ठीक है, बहुत बड़ी एक एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। ठीक है, और इन एक आइडेंटिकल कैंडल है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो अब मंडे को क्या हो सकता है। ठीक है, तो मंडे को अगर मैं देखना चाहता हूं कि मंडे को क्या ओपन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, तो मुझे लगता है हल्का सा गैप अप होने की शक्यता ज्यादा है। करीबन 17,000 जो अभी एग्जिक्स बता रहे, 17,017 कुछ क्लोजिंग आई है एग्जिक्स में। मैं एग्जैक्ट देख के बताता हूँ आपको। एक सेकंड देना मेरे को सिर्फ। एग्जिक्स की क्लोजिंग आई है मित्रों 17,016 की क्लोजिंग आई है, यानी कि हम 16,993 के आसपास कहीं पे क्लोज है, 16,993। ठीक है, अभी तो यहाँ पे तो investing.com पे 17,016 बता रहा है। बाद में मनी काउंटर पे जाके देख रहा हो तो 16,993, 16,993 की क्लोजिंग बता रहा है। तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि इसका जो लो था 6 दिसंबर ना, राइट, 6 दिसंबर का जो लो था 16,891, यानी कि हम लोग थोड़ा सा पकड़ लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 16,900। और तुरंत इस कैंडल का जो लो था, इस कैंडल का लो क्या था, 16,985, 16,985। तो इन दोनों के अप्रोक्सीमेटली पकड़ेंगे तो हमको, मुझे लग रहा है कि 16,980 से लेके 16,900 के लेवल तक बीच में कहीं पे तो मार्केट ओपन होगा। मगर वहां से मुझे लगता है कि एक, बोलते ना, एंटी काउंटर कैंडल बनेगी। एंटी काउंटर है, बोलते ना, एक पुल बैक कैंडल बनेगी। कब बनेगी, अगर इन दोनों लो को 16,900, 16,985 और 16,912 का अगर हम लोग मिडल पॉइंट पकड़ ले, तो आता है कम से कम 16,950। तो 16,950, 16,900 के आसपास कहीं पे भी ओपन होना चाहिए। और उस लो को 16,912 के या 16,900 के लो को मार्केट ने डिफेंड करना चाहिए अगले 15 मिनट के दो कैंडल में। यानी कि अगर 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है तो 9:45 तक कैंडल को डिफेंड करना चाहिए। किसके, तो 16,000, इस कैंडल को 16,912, 16,985 और 16,912। तो समझो कि अगर मार्केट ने 16,912 का भी स्तर तोड़ दिया, ठीक है, 15-15 मिनट की दो कैंडल, तो एक आखिरी उम्मीद है 16,983, तो वो भी वहीं पे है, 16,983 नहीं, 16,931। तो सारे लोग इसी पैटर्न में बने, 16,892, 16,912, 16,931। तो मार्केट अगर 16,900 को स्तर के आसपास कहीं पे ओपन होता है और आधा घंटा 16,900 के नीचे अगर ट्रेड होता है, तो फिर आपको मंडे को सबसे पहले टारगेट दिखेंगे 16,782, 16,782, जो 29/11 नवंबर में आए थे, 29 तारीख को। वहां तक का मार्केट गोता लगा सकता है। मगर एज पर मुझे लग रहा है, जिस तरह से पुट कॉल रेशियो और वीएक्स, तो वीएक्स भी थोड़ा दिखा देता हूं। वीएक्स इतना टूटा नहीं है, इतना टूटने के बाद वही थोड़ा एक परेशान की बात है कि अगर इतना बड़ा फॉल है, 280 पॉइंट का फॉल है,
तो वीएक्स सिर्फ 2% ही बढ़ा है, 3%, 2.70% बढ़ा है वीएक्स। तो ये मुझे कहीं पे जज नहीं रहेगा, और ये बहुत फियर का माहौल रहता था, इस तरह से क्रैश आया है इस तरह से, यानी कि अगली पिछली वाली कैंडल 380 की थी, 380 का हाई था और तुरंत लो बनता है 16,966 का, 16,966 का। तो ये परेशानी वाली बात है। मगर अगर आप वीएक्स को देखो तो वहां पे वीएक्स में कुछ ज्यादा गिराव, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, इतना हाई नहीं हुआ है। जब वीएक्स हाई होता है तो उसको फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, फियर बढ़ जाता है, मगर इतना मार्केट में फियर बढ़ा नहीं। तो क्या इसका मतलब मार्केट में कोई इंस्टीट्यूशन या कोई जो जिसके बारे में हमको पता नहीं वो सेक्टर में बाइंग हो रही है, या फिर मार्केट में चुपचाप कोई इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन या जो भी है, या प्रोस की तरफ से कुछ बाइंग के मूड माहौल बन रहे, उसका पता लगना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं तो फिर वीएक्स इतना कम नहीं रहना चाहिए था। यहाँ से वीएक्स कम से कम 6-7% वीएक्स बढ़ना चाहिए था यहाँ से, क्योंकि अगर डर बढ़ा है तो वीएक्स भी बढ़ा है। अगर फॉल आया है, बहुत बड़ा फॉल आया है, तो वीएक्स में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी आनी चाहिए। कम से कम मेरे को लगता है यहाँ से 7 से 8% वीएक्स बढ़ना चाहिए था। तो वीएक्स इतना रिएक्ट नहीं किया। तो ये जब इतना रिएक्ट नहीं करता है तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग में है या बाय करने के लेवल तक आ चुका है, जो मार्केट में फियर का माहौल बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। ये तो रिटेलर्स, एफआईएस, प्रो सारे एक साथ मिलके अगर मार्केट को बेच रहे, तो इसको तो कम से कम मेरे को लगता है 8 से 9 कल तो ये 11% बढ़ना चाहिए था कम से कम यहाँ पे, और 9% का एडिशनल या 8% एडिशनल बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ा नहीं है। तो फियर का माहौल अभी भी बढ़ा नहीं है। तो मार्केट में क्या बाउंस आ सकता है, तेज तर्रार बाउंस आ सकता है, तो उसकी भी जानकारी हमको लेनी पड़ेगी। दूसरी मेरी बात है कि अगर इस लो को अगर बचा लिया, 16,900 के लो को अगर बचा लिया, तो कल ही मार्केट में आपको यहाँ तक के, मैं बोला ना आपको पिछले वाले वीडियो में, इस कैंडल का जो आधा भी हम पकड़ेंगे, इस कैंडल का जो बनी थी कल, जो उसका हाई था 300, ऑलमोस्ट 17,300 और 16,966, 334 पॉइंट, तो इसका आधा यहाँ तक मार्केट जाने का ट्राई करेगा, 17,120 तक। तो मंडे को अगर 16,900 बचा लिया मार्केट ने, तो बहुत एक शार्प बाउंस बैक आने की पूरी शक्यता है। अगर 16,900 को बचा लिया, 15-15 मिनट्स की अगर दो कैंडल अगर यहाँ पे बन गई, 15-15 मिनट की दो कैंडल, जिस कैंडल में आधा घंटे में अगर 16,900 का लो नहीं तोड़ पाया मार्केट, तो शॉर्ट में मत आओ। मेरे आपको हाथ जोड़ के विनती है, शॉर्ट क्रिएट होंगे कब, 17,120 के आसपास। फिर एक बार देखो प्राइस एक्शन में, देखो कि शॉर्ट क्रिएट होती है कि हाँ। एक है, अगर जो बहुत डेयर डेविल्स आदमी है, यानी कि जिनको अपना मार्केट के जो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 17,180 का स्टॉप लॉस लगा के वो अपनी पोजीशन में शॉर्ट में खड़े रह सकते हैं। मतलब छोटे छोटे जो प्लेयर है, रिटेलर्स जो है, मुझे लगता है कि उन्होंने एक बार 17,120 तक इंतजार करना चाहिए नया शॉर्ट क्रिएट करने के लिए। और इस मॉल में अगर कल गैप डाउन ओपन होता है मंडे को, तो अवॉइड करना, नए शॉर्ट क्रिएट मत करना अनटिल एंड अनलेस 16,900 आधा घंटा टिकता है नीचे। 16,900 के नीचे आधा घंटा टिकता है, तो आपको तुरंत तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली आपको ये टारगेट मिलेगा। ये टारगेट है 29/11 का, जिसका लो है 16,782, यानी 16,800 तक के टारगेट मंडे को मिल जाएंगे। कहा, अगर 15-15 मिनट की दो कैंडल आधा घंटा अगर 16,900 के नीचे मार्केट ट्रेड कर गया, या 16,900 के आसपास मार्केट ने आधा घंटा अगर सस्टेन कर लिया, तो मेरी आपको सलाह है कि शॉर्ट में मत आओ, ठीक है। और कुछ बताने लायक नहीं। अगर मार्केट में बहुत बड़ा अगर भूचाल आता है, इस लेवल को भी अगर मार्केट ब्रिज करके नीचे आता है, तो सबसे पहला ये जो यहाँ था, एक कंसोलिडेशन का जो फेज था, उस इस घर में मार्केट प्रवेश करेगा, और वो घर है 16,700 का। 16,700 का ये घर है। उस 16,700 आने के बाद क्या और शॉर्ट यानी और सेल ऑफ का मॉल बन सकता है? तो मुझे लगता है कि फिर एक सपोर्ट बन के आएगा। इसका जो लो है, ये कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का लो था 27/8, अगस्त की कैंडल है ये, 27 तारीख की, 16,565, ठीक है। फिर ये कैंडल थी 26 तारीख की, लो था 16,603, और ये कैंडल का लो था 25 तारीख के अगस्त का 16,617। तो 16,600 आने वाले दिन में अगर 16,700 की लेवल को भी तोड़ता है मार्केट, तो 16,600 आखिरी होप रहेगी बुल्स के लिए। 16,700 आखिरी होप रहेगी बुल्स के लिए। अगर अभी भी हम लोग ये में देख पा रहे, तो ये में आज मार्केट का जो क्लोजिंग है 16,900, मार्केट की जो आज क्लोजिंग आई है वो आई है 16,985, 16,985। तो ये में है, बाप रे, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा। तो ये टारगेट अभी 16,200 की तरफ जाने के लिए ट्राई करेगा।
पर इतना आसान नहीं होगा 16,200 की तरफ जाना, 16,300 की तरफ जाना इतना आसान तो नहीं होगा। देखना पड़ेगा क्या मूड माहौल बनते मार्केट के, ठीक है। और अगर हम एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी अभी भी कर्व बना चुका है, झुकाव दे रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, सिग्नल लाइन के नीचे। तो अभी भी मूड माहौल खराब ही है मार्केट में। और वो भी ये जो जोन है, इस जोन को बोलते हैं हम लोग बेरिश जोन, और ये थोड़ा सुपर बुलिश जोन। तो उस जोन न्यूट्रल लाइन के नीचे के साइड में, डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी मार्केट में टेंशन का माहौल बना हुआ है, सेल ऑफ का माहौल बना हुआ है। मगर मेरे आपको एक विनती है कि लेवल टू लेवल खेलो, लेवल टू लेवल खेलो। इंटरडे में कोई दर्द नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। सीधी बात है, 16,900 टूटा, अगर आधा घंटा सस्टेन नहीं कर पाया तो आपको इस टारगेट के लिए खेलना ही खेलना है, 16,800 16,782 के टारगेट के लिए, ठीक है। अगर 16,900 के ऊपर आधा घंटे ट्रेड कर लिया तो कम से कम ये जो बड़ी कैंडल बने हैं रेड कैंडल, इसके हाफ 17,128 तक मार्केट जाने का पूरा प्रयास करेगा मंडे को, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा थोड़े टाइम में। बैंक निफ्टी रिलायंस एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के लिए अलग से वीडियो बनेगी, आज ही बनेगी, ठीक है। तो वीडियो को करो ये पे खत्म। अच्छी लगी रहेगी तो लाइक करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।